हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम का डेट 15 नवंबर से निकला है, तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में अगर आप लोग पास होइएगा तभी आप लोग क्या कि फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को वायरल क्वेश्चन 2022 के जो सेंटअप एग्जाम का सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, तो आज हम लोग सोशल साइंस के आउट क्वेश्चन पेपर के आंसर की को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फटाफट से हम लोग सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन के आंसर की को फटाफट से बढ़ते हैं। तो सोशल साइंस के आज हम लोग सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर की को देखने वाले हैं। तो वायरल क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन सोशल साइंस में क्या है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरण स्रोत है। तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज में भी करवाया और मैंने आंसर को बाकायदा टिक मार के रखा है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी याद करते चलिएगा। तो कहां से मिलता है? तो यूनान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर कमाल मचा के धमाल मचा के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बढ़ते हैं। तो 2 में क्या है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? तो आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करके आइएगा कि रूस और जर्मनी के बीच। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? जो हिंद चीन में बसते हैं उस फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कोलोन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अभी के अभी याद करते चलिएगा और सेंटअप एग्जाम में जाकर क्वेश्चन को सीधा फोड़ कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसकी किसान आंदोलन के द्वारा की गई? ये तो मैंने जस्ट इसके पहले वाले जब सोशल साइंस के मॉडल पेपर करवाया था तो उसी में करवाया था। तो कहां पर मिला था? तो बारडोली आंदोलन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चन को अभी के अभी याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हमें क्या कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब? तो यह भी मैंने आपको बताया कि टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो आप लोग कहिए कि 1907 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने ठीक सभी क्वेश्चन का आंसर को मार रखा है, तो आप लोग सीधा याद करते चलिएगा और सेंटअप एग्जाम जाकर सीधा क्वेश्चन को फोड़ कर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्या कि अस्थायी कृषि के प्रभाव को कैसे जमाखोरी संभव हुआ? अस्थायी जो कृषि होता है उसका पूछ रहा है कि जमाखोरी कैसे संभव हुआ है। ठीक है, तो यह कैसे हुआ है? तो यह हुआ है ज्ञान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग बिगिंस लर्न चैनल को जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोग पीडीएफ से इजीली याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है क्या कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? मतलब क्या है कि जो यूरोप है उसमें जब आर्थिक संकट आया था तो उसमें कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो यह भी मैंने बचा रखा है। कौन सा? तो फांसीवादी और नाजीवादी शासन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है क्या कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? यह भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। क्या कि किस पत्र, कौन सा पत्र है ना, सो रातों रात ही अपना लैंग्वेज चेंज कर देता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। तो कौन करता है? तो वह करता है अमृत बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है क्या कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? मतलब क्या कि जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है ना उसमें कह रहा है कि मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये भी मैंने करवा रखा है। कौन करवाता है? तो चीन करवाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और फटाफट से आप लोग याद करते चलिएगा और आप लोग जाकर सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ कराइए।
रखिएगा, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में अगर आप लोग पास होते हैं तभी आप लोग फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से सेंटअप एग्जाम को दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है क्या कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। पूछ रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1990 में। कब हुआ था? तो 1990 के दशक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई। तो 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि लैंगिक विभाजन है। पूछ रहा है कि लैंगिक विभाजन है। लैंगिक विभाजन क्या है? तो लैंगिक विभाजन मैंने बताया आप लोगों को राजनीतिक शास्त्र में कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को की मतलब कि जो असमानता होता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि लैंगिक विभाजन करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैंगिक विभाजन आप लोग याद रखिएगा। लैंगिक विभाजन आप लोगों को बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और यहां पर भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है क्या कि संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कि जो संघ राज्य होता है उसका विशेषता कौन सा नहीं है। ठीक है, तो संघ राज्य की क्या विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान। क्या है? तो लिखित संविधान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जैसे कि मैं आज आप लोगों को सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूं, तो इसी प्रकार फिर साइंस का, फिर संस्कृत का, फिर मैथ का, फिर हिंदी का, सभी चैप्टर का मैं सभी सब्जेक्ट का करवाने वाला हूं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा नंबर उठा सके। क्या 13 में कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जो सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये पूछ रहा है कहां से शुरू हुआ था। तो ये कहां से शुरू हुआ था? तो यह राजस्थान से शुरू हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में जाना है और सीधा टिक मार के आना है। क्वेश्चन में 14 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में 14 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख उद्देश्य यानी पर्पस जो होता है ना वो सभी राजनीतिक दल का होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि सभी राजनीतिक दल कहती है क्या कि वह सत्ता में है, मुख्यमंत्री बने, सीएम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र की महिलाओं की भागीदारी थी। जो 15वीं लोकसभा हुआ था उसमें पूछ रहा है कि पूर्व लोकतंत्र महिलाओं की भागीदारी कितना था। तो महिलाओं की जो भागीदारी 15वीं लोकसभा से पहले था, आप लोग याद रखिएगा कि 33%। कितना था? तो 33%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ मैं जल्द से जल्द आप लोगों को क्या हूं कि इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा तो भी जाकर आप लोग एग्जाम में फोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी होता है तो उसका मान्यता और चिन्ह कैसे देता है, कौन देता है। तो जैसे कि बीजेपी है तो बीजेपी का चिन्ह कौन है? तो आप लोग कहिएगा कि कमल का फूल। आरजेडी तो आरजेडी का कौन सा है? तो लालटेन साहब। कांग्रेस का कौन सा है? तो पंजा साहब। तो एक चिन्ह कौन देता है? तो आप लोग कहिएगा कि निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। पूछ रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे? तो वह थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। अब पूछा गया है कि इन चारों में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो वह लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान। चिराग पासवान आप लोग सुनते होइएगा ना, तो उन्हीं का पार्टी क्या है कि राष्ट्रीय दल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है क्या कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। विच कंट्री लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब कि जो राजनीतिक दल होता है बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, ये सब पार्टी का सबसे पहले जो होता है ये नींव किस देश में पड़ा था, तो ब्रिटेन में पड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैंने सभी का टिक मार रखा है, फिर भी मैं आप लोगों को जल्दी से जल्द आंसर की बताते चलना होगा, आप लोग याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। पूछ रहा है कि इन चारों में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किन्हें मानते हैं, तो राजनीतिक दल को मानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि समान ऊंचाई वाले कड़ा की समान ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलने वाले काल्पनिक रेखा को कहते हैं। जो समान ऊंचाई का स्थान होता है वहां पर मिलने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो समोच्च रेखा कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। पूछ रहा है कि जैसे कि हमारे बिहार में कितने जिले हैं, तो आप लोग कहिएगा कि 38 यानी 38 जिले हैं। तो 38 जिला में सबसे ज्यादा आबादी किस जिला के है, तो पटना जिला का है। और पटना हमारे बिहार का क्या है, तो राजधानी भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। बिहार के मतलब हमारे बिहार में कौन सा शहर है जहां पर जूट उद्योग है ना जो स्थापित है। तो याद रखिएगा कि जूट उद्योग कहां पर स्थापित है, तो यह है कटिहार में, कटिहार में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी याद करते चलेगा और मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को आंसर की बताते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है क्या कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है। खाद कारखाना पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है। तो खाद कारखाना कहाँ है, तो यह है बरौनी में। कहाँ है, बरौनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है क्या कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में किया जाता है। मतलब क्या है कि जो चूना पत्थर होता है उसका उद्योग मेनली हम लोग किस में करते हैं, तो चूना पत्थर का जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना वो करते हैं सीमेंट उद्योग में। जो सीमेंट बनता है उसमें करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन है ना ये बार बार रिपीट होता है और इसी बार पूछ लिया गया आप लोगों के सेंटर एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्न में कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। ये मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास में क्वेश्चन करवाया है और यही क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में आप लोगों को टकरा चुका है कि कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। पूछा गया है कि कौन कह रहा है कि गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो कौन जिला जो है ना वो गन्ना उत्पादक नहीं है, तो है बांका। कौन नहीं है, तो बांका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 27 में दिया हुआ है क्या कि बिहार के जूट उत्पादन में पूछ रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या तो गिरावट हो रही है। बिहार हमारे बिहार में क्या है ना कि जूट के उत्पादन में लगातार गिरावट हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 में क्या है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन क्या नाम दिया गया। यानी जो एरोप्लेन होता है ना इंडियन एयरलाइंस, तो उसका नाम इंडियन कब बदल के रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2005 में 2005 याद रखिएगा कैसे कि सूचना का अधिकार आंदोलन मतलब जो ये नियम आया था ये कब आया था, तो 2005 में, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि हुंगली औद्योगिकी प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है। हुंगली औद्योगिकी प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है, तो वह है कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। कौन सा है, कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है क्या कि गेहूं किस प्रकार की फसल है। पूछ रहा है कि गेहूं जो है ना वो किस प्रकार का फसल है, तो गेहूं किस प्रकार का फसल है, तो यह है रबी फसल। कौन सा है, तो रबी फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी फसल। याद रखिएगा कि गेहूं कैसा है, तो रबी फसल है।
क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कौन सा मतलब कि अगर कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं और अगर उसका मूल्य 20 लाख से अधिक है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो वह राज्य आयोग से करेगा। कहाँ? राज्य आयोग से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। तो ये मैंने क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा होता है? वह कंपनी जो बहुत सारे देशों में चलता है। तो बहुत सारे देशों में कौन चलता है? तो वह फोर्ड मोटर्स भी चलता है, कोका कोला भी चलता है और सैमसंग भी चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। पूछा गया है कि जो नई आर्थिक नीति है ना उसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। क्या है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण विशेषता है। तो विशेषता कौन नहीं है? तो वह है सामाजिकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा फटाफट से, मैं आंसर कि आप लोगों को बताते चल रहा हूं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सेंटअप एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो 33 में क्या है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप में 3 क्षेत्र है, इनमें से कौन एक क्षेत्र नहीं है। पूछा गया है कि आर्थिक विकास में, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया कि पहला जो क्षेत्र होता है वो होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र कौन सा आता है? तो उद्योग क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र कौन सा आता है? तो सेवा क्षेत्र। 3 ही क्षेत्र होते हैं। तो चौथा क्षेत्र या मनोरंजन क्षेत्र कहां से चला आया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है क्या कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। पूछ रहा है कि व्यावसायिक बैंकों जो होता है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो व्यवसाय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह हुआ था 1969 में। मैंने टिक लगा रखा है ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करवा सकूं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं तो 36 में क्या कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी करवाया है। कौन सा है? तो है कृषि क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है क्या कि देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पूछ रहा है कि जो हमारे देशों का मतलब संगठित बैंकिंग प्रणाली है ना तो उसमें से कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बैंक यानी नेशनल बैंक जो है ना यह नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन में 38 में दिया हुआ है क्या कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग जाइएगा और यहाँ पर सीधा टिक मारिएगा, रुकना नहीं है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन है और यही सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को सेंटअप एग्जाम में। ठीक है, भले ही क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा क्योंकि यह सेट ए है लेकिन क्वेश्चन सब का सब यही रहेगा। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद साइंस का, फिर हिंदी का, फिर संस्कृत का, फिर मैथ का, सभी का हम लोग लाने वाले हैं। तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षा यानी एजुकेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 में दिया हुआ है क्या कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। पूछ रहा है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 1986 में हुआ था। कब? तो 1986 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि पार्ले समूह के समता ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। कह रहा है कि जो थम्स अप आप लोग पीते हैं ना थम्स अप, तो उसे किस कंपनी ने खरीद लिया है। तो याद रखिएगा कि कोका कोला। कौन? तो कोका कोला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है क्या कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली
वाली सबसे पहली भूकंपीय तरंग होती है। मतलब क्या है कि जो भूकंप आता है तो भूकंप से 3 तरंग के निकलता है, पहले P निकलता है, फिर S निकलता है और फिर L निकलता है। तो सबसे पहले भूकंपीय तरंग कौन पहुंचता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि P तरंग है, यानी प्राइमरी वेव्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कितने बार आप लोगों को करवाया और यही क्वेश्चन आप लोगों के सेंटअप एग्जाम में है। कौन सा है, तो मोबाइल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है क्या कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मतलब क्या है कि जब भूकंप आता है या भूस्खलन होता है तो उस समय क्या है कि व्यक्ति सब माटी या दीवारों के अंदर की दब जाते हैं, तो उसे पता लगाने किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का। और ये सब भी क्वेश्चन है ना, सीधा जाइएगा और टिक मार के आइएगा, रुकना नहीं है आप लोगों को एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है क्या कि उत्तराखंड है। पूछा कि उत्तराखंड क्या है, तो उत्तराखंड क्या है कि यह भूकंप प्रवण है, भूकंप प्रवण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहां पर क्या कि भूकंप आते रहता है कंटिन्यूसली। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 45 तो ये उससे भी इजी, और ये तो मैंने और कितने दफा करवाया है। क्या है कि निम्नलिखित में से किस नदी में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो किसे, तो कोसी नदी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहती है। क्वेश्चन 46 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 46 इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। पूछ रहा है कि मानव जनित मतलब क्या है कि मानव जनित आपदा तो कौन है, तो आप लोग कहिएगा कि सांप्रदायिक दंगा जो होता है वह मानव ही करता है। आतंकवाद मतलब कि जो आतंकी होता है कौन होता है, तो आप लोग कहिएगा कि मानव ही होता है। और महामारी यानी बीमारियां जो फैलता है तो किससे फैलता है, तो यह भी कहिएगा आप लोग क्या कि मनुष्य से यानी मानव से ही फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज ना 46 क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन जो है ना वह मतलब कि फोटो खिंचाया था, मतलब उसका स्कैन हमने किया था, लेकिन कुछ खराब हो चुका है। तो उसके 4 क्वेश्चन को ना हम लोग अगले में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ सबको हम लोग डील करने वाले वायरल पेपर के आंसर की को। और इसके पीडीएफ के लिए ना आप लोग टेलीग्राम पर जाकर बिगेंस लर्न चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।